जय श्री कृष्णा। तो मैं आपको जन्माष्टमी के बारे में बताना चाहती हूँ और सबसे पहले मैं आप सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आपका जन्माष्टमी का त्यौहार हंसी खुशी से बीते और हर्ष उल्लास के साथ बीते। मैं आपकी बार बताना चाहती हूँ कि जन्माष्टमी आपकी बार 6 और 7 दोनों ही दिनों की पड़ रही है और 6 और 7 में दोनों में ही तिथियों में जन्माष्टमी मनाई जाएगी, क्योंकि जो लोग सातें पूजते हैं तो सप्तमी में करेंगे और जो आठें पूजते हैं भगवान की अष्टमी मनाते हैं वो अष्टमी में 7 तारीख में करेंगे। लेकिन जो कृष्ण जन्माष्टमी की जो असली तिथि है मनाने की, तो फ्रेंड्स वो तिथि 7 तारीख की है। 7 तारीख को जन्माष्टमी है और इसका जो व्रत है, जो प्रभात की बेला होती है और प्रभात की बेला में जो तिथि आती है, मैंने पहले भी बताया था वीडियो में, मैं हर बार बताती हूँ और मैं हर बार बताऊँगी भी, जिससे एक बार आपको अगर कोई बात याद ना रहे तो दोबारा याद रहे, दोबारा याद ना रहे तो फिर तिबारा आप जब भी मेरी वीडियो देखेंगे, हो सकता है कोई वीडियो आपकी मिस हो जाए, तो आपने क्या पता आप इतने सारी वीडियो में आपने मेरी केवल एक ही वीडियो देखी है, तो आपको पता चल जाए कि जो भी ब्रह्म मुहूर्त में तिथि आती है त्यौहार उसी का मनाया जाता है। तो जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो मनाई जाती है, अष्टमी का जो त्यौहार मनाया जाता है, तो वो जो ब्रह्म मुहूर्त में आती है, तो अब की बार ब्रह्म मुहूर्त में जो अष्टमी आ रही है तो वो 7 तारीख में आ रही है और इसका व्रत का जो पारण होगा वो 8 तारीख में सुबह को 6 बजे से 8 बजे के बीच में पारण होगा। पारण मतलब व्रत खोलेंगे। और बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यह व्रत श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो ये व्रत है, ये हम सबको मनाना चाहिए। क्यों कि ये भगवान विष्णु का व्रत है और यह हम सबको गंगा पार तारने वाला, भव से पार तारने वाला ये व्रत है और इस व्रत को सबको ही रखना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। हमें कोशिश तो करनी चाहिए रखने की व्रत। और जैसे हम व्रत रखते हैं, अगर हमारे कोई बुज़ुर्ग आदमी है और वो नहीं रह पाते तो थोड़ा बहुत फलाहार कर लें और उसके बाद व्रत रख लें। और अगर उनकी क्षमता से बाहर है, जैसे उन्हें कोई बीमारी है, शुगर है, कुछ भी बीमारी है अगर, तो वो अगर नहीं चाहते तो वो ना रखें। क्योंकि मान लो उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, ख़राब हो गई तो फिर वह बहुत परेशानी की बात हो जाएगी। जब हमारे बड़े घर में दुखी रहेंगे और कोई परेशानी खड़ी हो गई तो हमारा भी, आपका भी त्यौहार ख़राब हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं ना हो। अगर नहीं रख सकते तो व्रत ना रखें, लेकिन सामर्थ्य अनुसार व्रत सभी रखें। इसमें शादीशुदा औरतें भी रख सकती हैं, यह व्रत विधवाओं को भी रखना चाहिए और लड़कियों को, लड़कों को, सभी को रखना चाहिए। व्रत रखने के लिए सबसे पहले सवेरे उठें और अपने घर को, भगवान को खूब सजाएं, सफाई करें घर की और अच्छी तरह सजाएं। और सुबह अपने आप भी उठें और सब परिवार सवेरा उठें, नहाए धोए और अच्छे अच्छे कपड़े पहने। तो बहनों और भाइयों, अगर आपके पास कपड़े नहीं है, भाई दिव्य कपड़े फट भी जाते हैं, तो अगर फटा हुआ कपड़ा है तो उसे सिल के पहन लें और अगर कोई गंदा है तो उसे धुलावा। लेकिन कोशिश करें कि फटा हुआ कपड़ा ना पहने, क्योंकि भगवान को ना बहुत बुरा लगता है कि मैंने इसे सब कुछ दे रखा है और देने के बाद ये आज मेरे पूजन में गंदा कपड़ा या फटा कपड़ा पहन के बैठा है, तो भगवान को बुरा लगता है। सब कुछ होते हुए भी आदमी ऐसे करता है जैसे मेरे पास कुछ नहीं है, तो ऐसा ना करें।
और भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, भगवान इतनी गरीबी किसी को ना दे। सवेरे को उठें, नहाए धोएं, अपने कपड़े अच्छे कपड़े पहने, साफ़ सुथरे कपड़े पहने। और जो अगर आपके घर में भगवान लड्डू गोपाल हैं तो उनके नए नए कपड़े बाज़ार से लाएं और उन्हें पंचामृत से पहले स्नान कराएं और फिर सादे पानी से गंगा जल से स्नान कराएं और करवा करके फिर उन्हें अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाएं। और उनके पास तुलसा जी भी रख सकते हैं। तुलसा जी आप इतवार में नहीं तोड़ते, जन्माष्टमी पे भी नहीं तोड़ते, तो आप पहले कोई पत्ता अगर पहले से ही हो आपके पास वो भी रख सकते हैं पूजा में भगवान के पास। क्योंकि भगवान को तो आपको पता है कि तुलसी क्यों प्रिय है। तुलसी का आपने पूरा वो सुन रखा होगा कि वृंदा ने जन्म लिया था, भगवान विष्णु को उसने वृंदा ने श्राप दिया था। फिर भगवान ने कहा था कि तुम तुलसी के रूप में कलयुग में आओगी और फिर आपकी पूजा होगी, दुनिया आपको पूजेगी और वो मुझे प्रिय होगी, क्योंकि भगवान विष्णु ने उनका शील का हरण करा था। इस वजह से तो वृंदा को वरदान लगा था। तो जब से ये तुलसा जी जो भगवान को प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु के पूजा पाठ में ये तुलसी का प्रयोग होता है और भगवान के प्रसाद में होता है। तो सवेरे उठें आप और पूजा पाठ करें और सब घर को सजाएं और सुबह उठ के सबसे पहले आप मंदिर जाएं अपना, और वहाँ पे आपके पास कोई फल फ्रूट हो तो वो चढ़ाएं। चौलाई के लड्डू भी चढ़ाते हैं। उसके बाद अपना आप चाय पी सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। लेकिन मेरी बहनों, मेरे मित्रों, मेरी बातें जो भी मैं कह रही हूँ वो सुनने वालों, आप भैया जन्माष्टमी के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो रात में रोटी ना खाएं। रोटी अगर आप खाएंगे तो उसका दोष लगता है। और हो सके तो आप अपना फलाहार, बहुत चीज़ें हैं हमारे सनातन धर्म में, तो कहीं कोट्टू की पकौड़ी, कहीं चौलाई के लड्डू, कहीं साबूदाने के लड्डू, बहुत चीज़ें हैं ऐसी जो हम लोग खा सकते हैं। तो अपने चाहे आप व्रत में कुछ भी पेट भर के खा लें, आलू खा लें, दही खा लें, लेकिन आप खाना ना खाएं जब तक आपका व्रत ना खुले। और आपका जो व्रत खुलेगा तो वो आपका बृहस्पतिवार को 8 तारीख की सुबह को 6 बजे से शुरू होकर 6:24 से और 8:24 के लगभग आप व्रत खोल सकते हैं। तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा। और व्रत करें तो अच्छी तरह करें। खाने पीने को तो कोई मना नहीं है, लेकिन फलाहार ही खाएं। बस ये है कि बेचारे कोई बुजुर्ग आदमी है तो उनका लिए थोड़ा वो पाबंदी है। और यदि आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो आप पूजा पाठ का काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि घर में जब बच्चा होता है तो उसका छूत सी लगी रहती है घर में, जिसे कहते हैं कि अब घर में छूतक लग रहा है। तो इस वजह से नहीं वो पूजा पाठ करनी चाहिए। पूजा पाठ करने के लिए भगवान के अगर घर में सावड़ फैला तो पूजा लगती नहीं है। और मेरी बहनों, अगर हो सके अपने माथे पे तिलक भी लगाना चाहिए। और जब आप सुबह सुबह जब आप उठें और पूजा पाठ भगवान की शुरू करें तो अपने हाथ में पहले जल छिड़कें। अगर आप ज़मीन में बैठे हैं और ज़मीन में बैठ के अगर आप पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले आप आसन बिछाएं और आसन या चद्दर बिछाएं आराम से। बड़ी चद्दर, सिंगल जो चद्दर होती, या इतना बड़ा कपड़ा बिछाएं कि आप उस पर बैठें। और तो आपका कपड़ा ज़मीन में नहीं छूना चाहिए। मैं हर वीडियो में बताऊंगी यही बात, कभी नहीं छूना चाहिए क्योंकि हम लोग जो पूजा करते हैं वो पूजा हमारी उसे ज़मीन अपने अंदर ग्रहण कर लेती है। और अगर हमारा कोई भी कपड़ा ज़मीन में छूता है तो वो कपड़े के द्वारा ज़मीन में चली जाती है। इसलिए हमें कपड़ा अपना ज़मीन के ऊपर नहीं टच होने देना चाहिए। और हाथ में जल लेके हमें, अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता
तो आप गायत्री मंत्र करके सीधे हाथ में जल लेके, उल्टा हाथ नीचे रख के आप जल लेके और अपने ऊपर ऐसे छिड़क सकते हैं पूरा गायत्री मंत्र करके। तो उससे क्या होता है, शुद्धिकरण हो जाता है। और भगवान के ऊपर भी आप जल छिड़क दें और गेंदे की जैसे माला लाएं, भगवान को माला पहनाएं, सजाएं। और खीरा है, ककड़ी है, उसके बीच में भगवान को आप रखें। तो यूँ कहते हैं कि खीरा ककड़ी जो होता है वो भगवान का गर्भ माना जाता है। गर्भ से जो जन्म लिया है तो वो गर्भ के का रूप माना जाता है, मैंने ऐसा सुना है। तो खीरे ककड़ी में भगवान को रखना चाहिए और तिलक अपने भी लगाना चाहिए और भगवान के भी लगाना चाहिए। तो तिलक का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है तिलक का। तिलक भगवान को हमेशा, विष्णु भगवान को खुशबूदार चंदन का केसर का तिलक लगाना चाहिए। जो पीला टीका आता है ना, वो ऐसे नहीं है कि रोली ली और माथे पे लगा दी, नहीं। और भगवान को इत्र की छोटी सी शीशी ले आओ, भगवान के कपड़ों पे इत्र ज़रूर छिड़को। तो उससे क्या है, भगवान प्रसन्न होते हैं। और हमारे मन की भी, मतलब उसमें हमारा मन भी तो खुश होता है कि हम भगवान को सजा रहे हैं, भगवान के नए कपड़े लाते हैं, मुरली लाते हैं, मुकुट लाते हैं। और हर त्यौहार पे, और अब तो पहले तो इतना नहीं था, इस बात की इतनी नहीं थी मान्यता, लड्डू गोपाल सब नहीं रखते थे इतने, भगवान श्री कृष्ण भगवान राधा जी की जोड़ी नहीं रखते थे। अब तो घर घर राधा कृष्ण भगवान की जोड़ी या लड्डू गोपाल रखते हैं और उनको बाकायदा सुबह को दूध पिलाते हैं, शाम को सुलाते हैं, दोपहर का खाना खिलाते हैं, वो उठाते हैं, नहलाते हैं, उनका रोज़ आना कि उनकी सेवा करते हैं। करने वाले बहुत सेवा करते हैं, भगवान उन्हें दर्शन देते हैं। भगवान की जो सच्ची मन से पूजा करेगा तो भगवान तो उसे दर्शन देंगे ही, पक्का है, ये तो बिल्कुल पक्का है। मैं इस बात को लिख के दे सकती हूँ। मैंने जब भी भगवान को याद करा, मैंने जो, ज़रूरी नहीं कि भगवान आपके सामने आके खड़े हो जाएं, लेकिन आप ये मानो कि अगर आपका दिल सच्चा है और आप किसी इंसान को भी याद करोगे ना कि मुझे मेरे, अगर आप झूठों को भी उसका मन में ख्याल हो गया और वो सामने आ गया, तो आप समझ लो भगवान की आपके पर कृपा ही। आपको कोई चीज़ चाहिए और काश कोई पड़ोसी ही आपके लिए कोई चीज़ थोड़ी सी ले आए और आपका मन मीठे का कर रहा है, कोई पड़ोसी किसी बहाने से आपके पास देने को आया, तो आप ये समझना कि भगवान आपके पल पल की बात सुन रहे हैं और भगवान आपके साथ ही है। या कोई चीज़ आपकी परेशानी है और भगवान ने कोई इंसान ऐसा है कि चलो मेरे साथ चलो और मैं ये समस्या हल करा दूँ, तो आप ये मानना भगवान आपके साथ है। और भगवान जो है, भगवान की पूजा अर्चना करने से इंसान की जो है ऊर्जा बढ़ती है। और अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात में अगर किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उस मंत्र की हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो रात भर मंत्रों का जाप करते हैं, बहुत से जो ज्ञानी होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, जो उन्हें पता होता है। हम लोगों को जो गृहस्थी होते हैं वो इन बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उन्हें इतना पता भी नहीं होता। तो वो लोग क्या करते हैं कि रात भर जप करते हैं और उन्हें उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसी तरह जब कोई ग्रहण पड़ता है तो उसमें जैसे लक्ष्मी मंत्र है और जैसे और कोई भी मंत्र, गायत्री मंत्र है या शंकर भगवान का त्रमकन वाला मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे, तो जो रात भर जप करता है ना उसमें, और एक जैसे ग्रहण पड़ता है उसमें जैसे कोई ततैया काट ले उसका मंत्र होता है, कोई सांप काट ले उसका मंत्र का, जो रात में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है जो रात में मंत्र होगी। इसी तरह श्री कृष्ण भगवान का जो मंत्र होता है रात में जो जाप करता है उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और मेरी बहनों, जो जिन बहनों के हमारे बच्चे नहीं होते तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण के एक गोपाल मंत्र होता है बच्चों का, जो श्री कृष्ण भगवान का होता है गोपाल मंत्र। अगर वो आप जाप करें तो हो सकता है भगवान के आपके पर कृपा हो जाए और आपके भी भगवान और भगवान कृपा करते हैं। मेरा तो ऐसा ही मानना है। मैं तो भगवान के बारे में बिल्कुल ये नहीं कह सकती हूँ कि भगवान नहीं सुनते। सच्चा मन से अगर भगवान को पुकारो ज़रूर सुनेंगे। तो वो गोपाल मंत्र होता है बच्चों का, जो बच्चे जिसके नहीं होते वो उसका जाप करें अगर, तो वो बच्चे भगवान देता और बच्चा पैदा ज़रूर होता है।
वो मंत्र भी इसी समय जाप होता है, और वो उसमें भी होता है, शायद ग्रहण में भी होता है। तो मेरी बहनों, भगवान तो खुद बच्चे थे, अब उन्होंने इतनी लीलाएं करी, और देखो जो जहाँ जहाँ उन्होंने लीलाएं करी, और किसी को उन्होंने मारा तो वो भी तर गया, जिन्होंने उसे पैदा करा तो वो भी तर गया। तो भगवान की महिमा तो अपरंपार है, कहना बहुत मुश्किल है और बताना बहुत मुश्किल है। आप अब हमारे शहर में तो जन्माष्टमी के दिन मंदिर 3 दिन से ही सज रहा है, और आज भी बहुत सज रहा है, और कल भी। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसे मेवाओं से भी सजाते हैं, बादाम और पिस्ता ऐसे ऐसे उनसे सजाते हैं, बहुत सुंदर। आज रात में अगर कोशिश करूँगी मैं लाइव जाऊँगी वहाँ पर, और मैं आपको वो मंदिर प्रत्यक्ष दिखाऊँगी, और आप वो मंदिर देखना। तो बहनों, जब आप सुबह को उठें और पूजा पाठ करने की शुरुआत करें, तो सबसे पहले आप जब पूजा करें तो पहले तो आप अपनी अलमारी ही साफ़ करेंगे, अपने कपड़े अपने नहाएंगे धोएंगे, कपड़े साफ पहनेंगे, फटे कपड़े नहीं पहनेंगे, और भगवान को भी अच्छे खासे नए कपड़े पहनाएंगे, सजाएंगे, भगवान को पीले फूल चढ़ाएंगे, फूलों से सजाएंगे। अपने घर द्वार में भी आप अपनी सजावट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग एक मामूली से इंसान के आने पे अपने घर की सफाई करते हैं, सजावट करते हैं, कपड़े बिछाते हैं, चद्दर वद्दर सब बिछाते हैं, तो भगवान के आने पे हम क्यों नहीं तैयारी कर सकते। और जब आप पूजा शुरू करें तो आप ना अपने हाथ में जैसे ब्राह्मण लोग होते, पंडित लोग होते, तो संकल्प करवाते हैं, तो कि हम आज व्रत करेंगे। वो तो ऐसे करते हैं कि ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवते महापुरुषस्य, वो तो ये मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र मुझ पे भी आता है, फिर तो वो आप उस मंत्र को तो छोड़ दो, लेकिन आप ना अपने हाथ में जल रखना, फूल रखना, चावल मत रखना, चावल का इस्तेमाल मत करना। चावल का इस्तेमाल आप एक दिन पहले आज भी नहीं करना, आज 6 तारीख है, आज भी मत करना, और कल भी मत करना चावल का। और मसूर की दाल वगैरह भी आज मत खाना। और हाथ में फूल, मिश्री, कुछ मीठा रखे, और आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा नाम आज जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, आज मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत धारण करता हूँ, मैं इसका संकल्प करता हूँ कि मैं भगवान का व्रत करूँगा, और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, और भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, और मेरे पिता का नाम ये है, और मेरा नाम ये है, और हमारा गोत्र ये है, हमारी माता का नाम ये है, और हम इस शहर में रहते हैं। और आप और पैसे भी हाथ में रख सकते हैं और संकल्प कर सकते हैं, और भगवान के आगे छोड़ें, संकल्प करके हाथ में थोड़ा जल भी ले लें, और कलावा भी ले लें, और कलावा लेके आप 2-3 बूंद चम्मच आप अपने हाथ में जल ले लें, और कलावा भी ले लें, छोटे छोटे 2-3 पीस काट के तोड़ के कलावा ले लें। और आप अगर मंत्र नहीं बोल सकते, आप संकल्प ये ले सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं संकल्प लेता हूँ कि आज मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखूँगा, और भगवान आप ये मेरा व्रत पूरा करें, और मेरा व्रत पूरा करें, और भगवान मेरे घर में सुख शांति हो। अगर किसी के बच्चा नहीं हो तो आप भगवान से ये भी प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान मेरी बेटी के बच्चा नहीं है तो उसे बच्चा दें, और या मेरी बहू के बच्चा नहीं है तो भगवान उसे बच्चा दें, मेरे घर में सुख शांति आए। और ये कह के भगवान के आगे आप ये संकल्प का सामान छोड़ दें, और शाम को पंडित जी को दे आएँ। अगर आप पैसे वगैरह कुछ भी सामान चढ़ाते तो शाम को मंदिर में पंडित जी को दे आएँ। और ये व्रत करने से घर में सुख शांति, समृद्धि और पैसा, धन दौलत सब आते हैं, सब। और शांति तो भगवान की पूजा करने में सबसे ज़्यादा मिलती है। और अगर आप भगवान के व्रत करने में किसी को, गरीब को कुछ दान कर सकते हैं तो आप दान भी कर दें तो कोई बात नहीं। और गौ माता के खूंटे पे दीपक जला दें, और गौ माता को कुछ खिला सकते हैं तो खिला दें, क्योंकि ये बहुत पवित्र व्रत है। और ये जो जन्माष्टमी का व्रत है, अब की बार मथुरा, वृंदावन, बरसाना
हर जगह ये व्रत अष्टमी यानी कि 7 तारीख को यह व्रत मनाया जा रहा है। जो लोग सप्तमी का व्रत रखते हैं वो रख लें, क्योंकि वो उनके यहाँ जो परंपरा है वो उसे नहीं तोड़ेंगे। लेकिन अष्टमी अब की बार इतनी ही तिथि पे, और अब की बार जितनी जगह गोकुल, मथुरा, वृंदावन सब जगह जो है 7 तारीख में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। और आप लोग भी जन्माष्टमी अष्टमी के दिन ही 7 तारीख के दिन मनाएं, 2023 और अष्टमी के दिन ही मनाएं 7 तारीख में। तो सुख शांति से खूब अच्छी तरह मनाएं, और किसी से कटु वचन ना बोलें और झूठ ना बोलें, कटु वचन ना बोलें। कोशिश करें कि आपको क्रोध ना आए और किसी का दिल ना दुखे। अगर आपने कोई बात किसी को कह दी तो उसका दिल दुख गया तो वो भी अच्छी बात नहीं है। कोशिश करना चाहिए कि हमें किसी का दिल ना, हमारे से कोई हमारी वाणी ऐसी ना हो कि जो उसका दिल दुखे। दिल नहीं दुखना चाहिए किसी का। और जो हमारे घर अतिथि आए उसका स्वागत करें, और मंदिर जाएं। शहर में जैसे आपका व्रत रहता है तो हम लोग अगर घर में रहते हैं तो भूख लगती रहती है, तो ये तो बिल्कुल नेचुरल है। अब वो ज़माना तो है नहीं जो पहले सब भूखे पेट रह रह के हम रह लेते थे। हम तो बहुत रात रात तक, हमारे जो घर में बड़े थे उन्होंने हमें तो, हम तो रात के 12-12 बजे तक बैठे रहते थे भूखे, और शाम के 5 बजे हमें शिकंजी मिलती थी पीने को। और उसके बाद रात में हमारे घर में चूल्हा जलता था। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म तिथि के अनुसार हो जाता था, फिर हमें तब हम ये पूरी आलू, जब हमें ये कोट्टू का और ये फलार तब हमें मिलता था खाने को। तो आप लोग भी श्रद्धा के साथ ये त्यौहार मनाएं। और सभी मंदिरों में आप इतने, आपका व्रत का टाइम है तो आप मंदिरों में घूम के आएँ। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपका मन खुश होएगा भगवान को देख के, और वहाँ पर जितने जहाँ पे अगर आप कहीं मंदिर में जाएं तो आपने एक बात महसूस करी होगी कि जब हम लोग घर में होते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारे अंदर वो फीलिंग नहीं आती। और जब हम किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं किसी चीज़ का, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, हम अपने आप मंदिर में जैसे जाते हैं तो एकदम वहाँ पे ऐसा क्यों महसूस होता है कि जैसे हमें कोई पॉजिटिव ऊर्जा हमारे शरीर में एकदम घुसी हुई है। एकदम से हमारे दिमाग में कुछ अलग ही सा सुन्नपना सा आता है, एक अजीब सी ऊर्जा जो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे शरीर के अंदर घुस गई है। तो जहाँ पर पूजा होती है, जहाँ पर रोज़ाना 100 लोग पूजा करते हैं, तो वहाँ एक विशेष तरह की ऊर्जा प्राप्त होती है। और उस ऊर्जा के अंदर अगर हम जाते हैं तो आप ये मानिए जैसे हमने गंगा में गोता लगा लिया। इसी तरह जितने लोग जन्माष्टमी पे घूमने जाते हैं, वहाँ पे भगवान की झांकियाँ सजती हैं, तो हर आदमी का दिमाग में भगवान का ही नाम होता है। तो हम लोग भी उसमें जाते हैं तो उनकी ऊर्जा से हम भी ओत-पोत हो जाते हैं, वो ऊर्जा हमें भी प्राप्त होती है। तो घर में बैठे रहने से तो और भूख लगेगी, अब भगवान के मन में, भगवान के पूजा में मन नहीं लगेगा। तो आप मंदिर में जाएं और जगह जगह घूमें और भगवान का नाम लें, जिससे आपका भी मन शांत हो। और आप मंदिर में जाएं, और अगर महिला हैं तो आप और पुरुष हैं तो भी भगवान के मंदिर में जाएं, कीर्तन करें, भजन करें। और भगवान श्री कृष्ण का हर मंदिर में झूला रहता है, झूले में भगवान श्री कृष्ण बैठे रहते हैं। तो सप्तमी के दिन भी झूले में बैठे रहते हैं, तो भगवान को जाके सप्तमी में झूला झूला के आओ, और भगवान को अष्टमी में भी झूला झूला के आओ। क्योंकि भगवान के दिन तो दोनों ही हैं, दोनों ही दिन भगवान के माने जाएंगे। तो इसलिए आप भगवान को सातवें में भी झुला के आओ और अष्टमी में भी झुला के आओ, दोनों दिन का आनंद लो। और वहाँ जाके बैठ के पूजा करो, भगवान का नाम लो। आप कुछ भी, कोई भी किताब अपनी धार्मिक पढ़ सकते हैं। यदि आप नहीं भी पढ़ते और मंदिर में ही बैठ के आते हैं, तो वहाँ पे जितने लोग आपसे मिलेंगे तो वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बात करेंगे, आपका तर्क वितर्क करेंगे तो भगवान के नाम की ही करेंगे।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कितना ज्ञान दिया है कि आदमी कर्म करेगा जब ही फल मिलेगा। कर्म प्रधान है। अगर आपने कर्म नहीं करा तो कर्म नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। तो कर्म प्रधान है, इसलिए आप अपनी तरफ से कोई चूक ना करें पूजा पाठ में, और सवेरे उठें, पूजा पाठ करें, भगवान को भोग भी लगाएं, भगवान को भोग लगाएं। और शाम के समय जब आपके व्रत खोलने का समय हो तो जब शाम को व्रत खोलेंगे, हम 12 बजे के बाद ही खोलते हैं सभी लोग, क्योंकि भगवान को पहले भोग लगता है, भगवान की आरती होती है। तो हम लोग सबसे पहले जो व्रत खोलेंगे, हम तुलसी जी का पत्ता भी मुंह में उसके जल से भी व्रत खोल सकते हैं। और व्रत के और प्रसाद है, जैसे सब मंदिरों में धनिया का प्रसाद मिलता है, तो धनिया का प्रसाद भी हम खा सकते हैं। उसका भी प्रसाद से हम अपना व्रत खोल सकते हैं। और रात में जब 12 करीब बजते हैं, भगवान का जन्म होता है, तो पहले आप मंदिर में जाएं, और मंदिर में जब आरती होती है, पहले आरती होती है, उसके बाद फिर भगवान को झूला झुलाएं, आरती होती है, आरती उतारें, झूला झुलाएं, फिर वहाँ पे प्रसाद बरता, प्रसाद लेके आएँ और अपने घर में पहले भगवान को भी भोग लगाएं, और जो आप खाएं पहले वो भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद आप पहले छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में, तो पहले उन्हें खिलाएं, उसके बाद अपने आप भोजन, मतलब कि आहार यानी फलाहार ग्रहण करें। और उसके बाद अगले दिन सवेरे जल्दी उठ के आप व्रत खोलें। और व्रत समय से ही खोलने का फ़ायदा है। 6:24 से 8:24 तक लगभग आप व्रत खोल लेना, क्योंकि जितना व्रत रखने का महत्व है उतना व्रत खोलने का भी महत्व है। अगर आप सही तिथि में व्रत नहीं खोलेंगे तो वो तिथि बदल जाती है, फिर उसका वो प्रभाव नहीं मिलता। और कोशिश करें कि हम अपनी उसी तिथि में व्रत खोलें जो हमें मिली है। भगवान ने देखो अर्जुन को उपदेश दिया, अर्जुन को तार दिया। भगवान ने तो जो भी भगवान के पास पहुंचा, जो भी पहुंचा, भगवान ने तो उसको भी तार दिया। तो ये कलयुग है, बेशक कलयुग है, लेकिन ना इसमें, इस कलयुग में भी बहुत संत, बहुत लोग ऐसे हैं जो भगवान को बुलाते हैं ना, आज भी तो भगवान वहीं आ जाते हैं। आप देखो नरसिंह का भात भरा था, नरसिंह तो इसी युग का आदमी होगा वो, या किस युग का आदमी था वो उसे नरसिंह को भगवान ने तारा। भगवान आए थे स्वयं, उस बनिया था कौम का, और वो भगवान का नाम लेता था, और सारे उसके भाई थे, उन्होंने उसे घर से अलग कर दिया। उसने कहा मुझे मेरा हिस्सा दे दो, उसे उसका हिस्सा दे के, क्योंकि वो भगवान की पूजा, श्री कृष्ण की पूजा करा करता था, तो उसे उसका सारा हिस्सा दे के उसे अलग कर दिया। वो क्या करता था, जब उसके भाई थे तो वो जितना खेती वेती का पैसा आता था तो उनमें से ले के सब भगवान के नाम में खर्च करता था, साधु संतों को खाना खिलाता था। और आए दिन कभी कोई संत आ रहा था, कभी कोई संत आ रहा था, और उसने सारा पैसा साधु संतों पे, मंडली में सब उन पे खर्च कर दिया। और आखिर में देखो भगवान ने उनकी परीक्षा ली, और भगवान को उन्होंने जब बुलाया तो भगवान उनके बुलाने पे आए। और जब उनकी लड़की की शादी थी, रामा की शादी, और जब उनके कोई भात नोतने वाला नहीं था, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मैंने तो सब कुछ पूरी ज़िंदगी तुझे ही याद करा, तेरे पे ही गंवा दिया, और अब मेरी बेटी आई है भात नोतने, अब मेरी इज्जत रख ले, मेरा भात कौन देगा। तो भगवान ने जब भी दर्शन नहीं दिए, और भगवान उसके घर, नरसिंह के घर उनकी लड़की रामा का जो नाई आया था, उसे खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, तो भगवान चुपचाप खाना खिला गए थे।
और फिर सोने के बर्तन दिए गए थे। तो प्रमाण दिए गए थे इस बात का कि भगवान स्वयं आए। और उसके बाद नरसिंह भगवान के फिर भात ले करके, भात तो कुछ था ही नहीं, साधुओं को लेके जब उनके घर पहुंचा तो उस सब ने कहा भाई गांव वाले कि वह भीख मंगा आ गया, भिखारी आ गया। और फिर जब भगवान बिल्कुल भात देने का समय आ गया, फिर भगवान जो है रथ पे आए और बहुत सारा सामान लेके आए और कुबेर को साथ में लाए कि जो भी है कुबेर खजाना खोल दो आज मेरे भक्त पे मेरे भक्त की परीक्षा है, सारा खजाना खोल दो। तो भगवान ने देखो आप उनका भार भरा। आप ना मेरा विश्वास आप मानना, मैं तो भाई भगवान को बहुत मानती हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि मैं तो जब भी याद करती हूँ, चाहे वो किसी भी मामले में हो, कुछ भी हो, तो मेरा तो वो जब भी भगवान कोई भी काम हो, अच्छा हो बुरा हो, कुछ में मैं भगवान को जब भी याद करती हूँ, चाहे वो किसी के रूप में आए, कुछ भी आए, भगवान भैया मेरा काम। अब मैं तो सबको कहती हूँ कि भगवान पे से विश्वास मत हटाना। एक दुनिया में वो ही सच्चा है, एक उसका ही सच्चा रिश्ता, बाकी सब रिश्ते झूठे हैं, सब छोड़ के चले जाते हैं, पर वो परमात्मा नहीं जाता। जय श्री कृष्णा। मेरी बहनों, अगर इसमें मेरी कोई बात अगर आपको बतानी रह गई होगी तो आप मेरे को कमेंट करना और बताना कि इसमें मेरे को आपको मेरी वीडियो में क्या कुछ कमी है या आप मुझसे पूछना चाहते तो मैं बता दूंगी। मैं जितना मेरे से हो सकता था, जितना मुझे ज्ञान था, मैंने आपको बताया। और राधे राधे। आप बहनों मेरी वीडियो को और मेरे सभी भाइयों से, मेरे सभी वीडियो देखने वालों से निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें। यदि कोई गलती उसे क्षमा करने और इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरी तरफ से, आप सभी भारतवासियों को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।